चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज का सामना में पूरा मोदी ब्रिगेड थी शिवसेना के खिलाफ। इसके बावजूद शेर ने हासिल किया लक्ष्य। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन के लिए उद्धव ने रखी शर्त। सूत्रों से खबर, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग मांगे। शिवसेना विधायकों के साथ मातोश्री में आज उद्धव ठाकरे की बैठक। शरद पवार ने भी दोपहर 2 बजे बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर होगी बात। एनसीपी पहले ही कर चुकी है बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा आज जाएंगे मुंबई। दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। शिवसेना नेताओं से गठबंधन पर होगी बात। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर होगी बातचीत। महाराष्ट्र और हरियाणा में भगवा परचम के बाद सीएम पद की रेस तेज। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे दावेदार। तो वहीं हरियाणा में सीएम की रेस में कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर की दावेदारी मजबूत। कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा भी दौड़ में। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय देते हुए लिखा कि वो उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की सीट बीड़ से उनकी बेटी प्रीतम ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। प्रीतम ने अब तक सबसे ज्यादा करीब 7 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पिता की हार के बाद फूट फूट कर रोए नितेश राणे। महाराष्ट्र के कुदाल सीट से नारायण राणे को मिली शिकस्त। पिता से मिलने के बाद आंसू नहीं रोक पाए नितेश। नारायण राणे के हार के बाद शिवसेना के नेता की कसम हुई पूरी। शिवसेना नेता अरविंद भोसले ने राणे की हार के बाद ही चप्पल पहनने की खाई थी कसम। 9 साल नहीं रोक पाए नितेश। नारायण राणे के हार के बाद शिवसेना के नेता की कसम हुई पूरी। शिवसेना नेता अरविंद भोसले ने राणे की हार के बाद ही चप्पल पहनने की खाई थी कसम। 9 साल बाद उनकी कसम हुई पूरी। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी भी जोश में। बीजेपी नेताओं ने राजधानी में चुनाव कराने के संकेत दिए। कांग्रेस की करारी हार के बाद फिर उठी प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ के नारे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हुदहुद का जायजा लेने जाएंगे ओडिशा। हुदहुद पीड़ितों से भी मिलेंगे। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में 4 साल बाद होगा इंसाफ। आज 5 दोषियों को सुनाई जाएगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एम्स में कन्वेंशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा के चलते एम्स में दोपहर 12 बजे तक आवाजाही में हो सकती हैं दिक्कतें। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। 2 सीनियर रेसिडेंट्स के निलंबन के विरोध में है हड़ताल। दिल्ली पुलिस पर एक और हमला। उत्तम नगर में बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को बनाया निशाना। पत्थर मारकर किया घायल, एक की हालत गंभीर। गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर कार और घर दिया। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले 1200 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें इंसेंटिव दिया गया।